ये घड़ी हरगिज न टाली जाएगी, ये घड़ी हरगिज न टाली जाएगी। हाँ बिगर मुहूर्त के उठा ली जाएगी, बिगर मुहूर्त के उठा ली जाएगी। जब तेरी डोली निकाली जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी। होगा जब परलोक में तेरा हिसाब होगा, मेरा परलोक में होगा हिसाब। हाँ जब तेरा परलोक में होगा हिसाब, जब तेरा परलोक में होगा हिसाब। अरे कैसे मुकरोगी वहाँ पर तुम जनाब, कैसे मुकरोगे वहाँ पर तुम जनाब, कैसे मुकरोगे वहाँ पर तुम जनाब, कैसे मुकरोगे वहाँ पर तुम जनाब। जब वही पिछली निकाली जाएगी, जब वही पिछली निकाली जाएगी। जब तेरी डोली निकाली जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी। जब तेरी डोली निकाली जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी। मुसाफिर क्यों तरसता है यहाँ। कौन है सब? हम सब मुसाफिर हैं। जैसे हमने कोई टिकट ली, हमारा स्टॉप आया, हम उतर गए, दूसरा उसी पर फिर बैठ गया, सभी मुसाफिर हैं। अरे एक मुसाफिर क्यों तरसता है यहाँ। अरे मुसाफिर क्यों तरसता है यहाँ। ये मुसाफिर क्यों परसता है यहाँ। ये किराए पर मिला तुझको मकान, ये किराए पर मिला तुझको मकान। मकान, मकान मुख से ना बोले, ये मकान मुख से ना बोले, दुकान धुड़कार देती है और हवेली हंस के कहती है कि तू मेरा ना मैं तेरा। अरे क्या कोई लाया है, क्या कोई लाया है, क्या कोई ले जाएगा। मुट्ठी बांधे आया है मुसाफिर, खाली हाथों जाएगा। अरे मुसाफिर क्यों परसता है यहाँ। है मुसाफिर क्यों परसता है यहाँ। है मुसाफिर क्यों परसता है यहाँ। ये मिला तुझको, हरे ये किराए पर मिला तुझको मकान। हरी कोठरी खाली करा दी जाएगी, कोठरी खाली करा दी जाएगी। बिगर मुहूर्त के खाली जाएगी, बिना मुहूर्त के खाली जाएगी। जब तेरी डोली निकाली जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम, बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम, बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम, बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम, बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। राजा राम बोलो राम बोलो राम
राधे राधे अपने करंट कमन जोड़ते बोलो ना, राधे। भगवान सुखदेव कहते हैं, परीक्षित, एको अहम बाहु यस्या, भगवान का मन हुआ मैं एक से अनेक हो जाऊं। पर क्यों हुआ? पर भगवान का मन इसलिए हुआ कि मैं सृष्टि का विस्तार करना चाहता हूं। तो अयन पर सो रहे हैं। अब ये ऐसी एक कहावत है कि पहले मुर्गी आई कि अंडा आया, कि अंडा आया कि मुर्गी आई, पहले अयन आया कि नर आए, यानी नारायण आए, नारायण आए या अयन आया, अयन माने जल। तो सज्जनों अयन है और उस पर नर पड़े हैं, और नर से ही नाम पड़ा है नारायण। नारायण का मन हुआ एको अहम बाहु यस्याम, मैं एक से अनेक हो जाऊं। तो उनकी नाभि से एक कमल का फूल निकला, और कमल के फूल पर सज्जनों एक नर और आ गया। लेकिन वो नर ये असमर्थ रहा जानने में कि मैं कौन हूं, मेरा जन्मदाता कौन है, मेरे पिताजी कौन है। उसी समय आकाश से बरसात होती है, और पानी में जब बूंदें गिरती हैं तो आप ध्यान से सुनना, दो शब्द सुनाई पड़ेंगे आपको, ता और पा। ता और पा, दो शब्द सुनाई पड़े उस नर को। और ये तो उपदेश आ रहा है मेरे लिए कि तपस्या करो। सज्जनों, उन्होंने तपस्या चालू करी और हजारों वर्ष तपस्या करी। तपस्या करने के पश्चात भी ये पता नहीं लगा कि मेरा जन्मदाता कौन है। अब तंतु जो है उसके अंदर जाते हैं, फिर बाहर निकल के आते हैं, अंदर जाते हैं, फिर बाहर निकलते हैं। फिर मन आया तपस्या और करो, तो तपस्या करी, तप किया, और तप के पश्चात में नारायण ने उस नर का हाथ पकड़ लिया और नाम रख दिया ब्रह्मा। और ब्रह्मा से दूसरा नाम उनको नारायण ने दिया विधाता। बन जाओ, तुम्हें दसों दिशाओं में एक साथ देखने की मैं सामर्थ्य प्रदान करता हूं। चार मुख है ना, तुम एक साथ दसों दिशाओं में देख पाओगे, लेकिन मेरा आदेश है तुम सृष्टि का विस्तार करो। पर क्यों करो? तो यहां पर चार श्लोक बोले हैं जो मैंने कल आप लोगों के लिए सुनाए, जिसे कहते हैं भागवत धर्म, जिसे कहते हैं चतुर्श्लोकी भागवत। या चतुर्श्लोकी भागवत नारायण ने ब्रह्मा जी को सज्जनों सुनाई। ब्रह्मा जी बोले, एक बात बताओ प्रभु, आप मुझे सृष्टि का मालिक बना रहे हो, इतना भार मुझ पर छोड़ रहे हो, और कहीं गद्दी पर बैठते मुझ में अभिमान आ गया, तब क्या करोगे? वन का ब्रह्मा, जब मैं तुझको बना सकता हूं, तुझे मिटा भी सकता हूं। जब तुझे मैं गद्दी पर बैठा सकता हूं, तो तुझे मैं गद्दी से उतार भी सकता हूं। तो सत्या का अभिमान बिल्कुल मत कर लेना कब। और ब्रह्मा जी को वो सत्या सौंप दे। सज्जनों, पहले जो सृष्टि बन रही है, ब्रह्मा जी सृष्टि का विस्तार कर रहे हैं। अब ब्रह्मा जी जो सृष्टि का विस्तार करने लगे तो पहले तो कुछ भी नहीं था, न स्थावर है, न जंगम है, न अंडुज है, न उद्भिज है, कुछ भी नहीं है। लेकिन ब्रह्मा जी अब सृष्टि बना रहे हैं, तो ब्रह्मा जी ने पहले चार पुरुषों को प्रकट किया, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। सबसे पहले ये चार पुत्र आए, और ये चार पुत्र जो हैं ये ब्राह्मण हैं। सबसे पहले धरती पर ब्राह्मणों की उत्पत्ति हुई। लेकिन ब्राह्मण बोले, हम सृष्टि के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, हमने भागवत धर्म सुना है, इसलिए हम तो प्रभु का ही चिंतन करेंगे। ब्रह्मा जी क्रोधित हो गए, और मेरे ही पुत्र होके मेरी आज्ञा का उल्लंघन करते हो आप, जाओ 5 वर्ष के बने रहोगे, मैं श्राप देता हूं, उम्र चाहे कितनी हो जाए। सनत कुमारों की उम्र
50,000 वर्ष से ज्यादा पहुंच गई, लेकिन सज्जनों देखने में 5 वर्ष के ही वो लगे। कभी कभी उम्र उनकी बढ़ी थी नहीं दिखी। अब ब्रह्मा जी क्रोधित हुए तो ब्रह्मा जी की भ्रकटी से रुद्र बालक ने जन्म ले लिया। रुद्र बालक का प्राकट हुआ। ये रुद्र कोई और नहीं, साक्षात भगवान शंकर का ही प्राकट हुआ है। बोले शंकर भगवान की जय हो। आज्ञा सृष्टि। अब सृष्टि बनाने लगे तो उनकी रुद्र की सृष्टि ऐसी जो सृष्टि हमारे तुम्हारे काम की नहीं, पर रोक दो, ये सृष्टि नहीं चाहिए। तो सज्जनों ब्रह्मा जी ने यहां पर मनु और शत्रुपा अपने अंगों से प्रकट कर दिया। मनु और शत्रुपा को प्रकट किया। कहा महाराज हम सृष्टि तो बनाएंगे लेकिन हम मैथुन सृष्टि बनाएंगे। मनु और शत्रुपा का विवाह कराया। मनु और शत्रुपा के विवाह में सज्जनों 3 बेटी हुई है और 2 पुत्र हुए। हम लोग सब मानव क्यों कहलाते हैं? हमारे जो पूर्वज है ना, हम सबके जो पूर्वज हैं वो सज्जनों एक हैं और उनका नाम है मनु महाराज। उनका नाम है मनु महाराज। हम सबके पूर्वज एक हैं, मनु महाराज। और शत्रुपा के 3 बेटी हुई हैं। 3 बेटी जो हैं, एक का नाम है आहुति, एक का नाम है देवहूति, एक का नाम है प्रसूति। ये 3 बेटी हैं। 2 पुत्र हुए हैं, एक का नाम है उत्तानपाद, एक का नाम है प्रियव्रत। अब सृष्टि तो और भी आगे बढ़नी है भाई। तो कर्दम ऋषि भी ब्रह्मा जी के ही पुत्र हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी के सज्जनों 10 पुत्र हुए हैं। कर्दम ऋषि ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। श्यामु मनु अपनी बीच वाली बेटी को लेके गए और कर्दम ऋषि के साथ में फेरा डाल दिया। कर्दम ऋषि बड़े तपस्वी थे। 10,000 वर्ष उन्होंने तप किया था। जैसे ब्याह हुआ तुरंत समाधि में चले गए। आजकल जब ब्याह होता है तो लोग मंदिर में नहीं स्विट्जरलैंड जाते हैं। ब्याह का मतलब क्या है? शादी का मतलब क्या है? अरे शादी का जो अर्थ है सज्जनों, पहले मैं अकेला भजन करता था या मैं अकेला भजन करती थी, अब हम साथ में बैठ करके दोनों प्रभु की भक्ति करेंगे, दोनों गोविंद का भजन करेंगे। यहां पर कर्दम ऋषि समाधि लगा लिए। अब जो देवहूति है वो गीला कपड़ा करती है, जो मट्टी चढ़ जाती है, दीमक लग जाती है, वो पति की सेवा करती है। आजकल की तो उल्टी करा ले महाराज। ये पत्नी का धर्म नहीं है। माता सीता की जब विदाई हो रही थी, सुन लीजिए कान खोलकर, सीता जी की जब विदाई हो रही थी तो सुनैना मैया ने एक बात कही कि पति रुख देख करी होगा। याद करके जाना इस बात को। पति रुख देख करी होगा। बेटी, पति के रुख को देख करके तू अपना व्यवहार करना। और आजकल जो किले बन रहा है, जो कलेश बन रहा है, वो इसलिए ही बन रहा है कि हमारा रुख को देख करके बात नहीं करते, समय देख करके बात नहीं करते, बस अपनी बात छोड़नी है। सीता जी ने दर्शन कर लिए थे और उन दर्शन को सुनाने के लिए जा रही थी। राम जी अपना मन बना चुके थे। अगर सीता चाहती तो राम जी से ये पूछ लेती कि मेरा कसूर क्या है। सीता चाहती एक बार पलट के ये बोल सकती थी मेरा कसूर क्या है, लेकिन जैसे राम जी का भाव देखा, राम जी के आवा मंडल देखा, सीता अपने सपने को छुपाती है और राम जी से कुछ नहीं कहती। क्यों? उनको याद है पति रुख देख करियो। सज्जनों, लक्ष्मण छोड़ के आता है, आप सब जानते हैं। सीता धरती की बेटी है
धरती में समाने वाली है, लेकिन पलट के ये भी नहीं पूछा कि मेरा कसूर क्या था। धरती की बेटी सहते सहते धरती में समा गई, लेकिन राम से ये नहीं पूछा मेरा कसूर क्या है। और जनक महाराज अगर चाहते तो बेटी को जंगल से अपने घर ले आते, हाँ या ना। सीता अगर चाहती तो वाल्मीकि के आश्रम में ना रहकर के जनक के महल में रहती, यानी अपने ही महल में रहती, लेकिन नहीं। इससे हमें सीख मिलती है। माता देवहूति भी सज्जनों कर्दम ऋषि तपस्या में कर्दम ऋषि की सेवा करती है। कर्दम ऋषि की जब समाधि टूटी तो कर्दम ऋषि ने कहा देवहूति से, अरे देवी तुम अपने मायके चले जाती, जब मैं समाधि में चला गया था तो तुम इतने दिन से यहाँ पर बैठी हो। माने पत्नी का धर्म नहीं जो बिना पूछे बिना बताए पति के मायके में जाए। और आजकल की कुछ माता बहन सूटकेस तैयार रखती है, बैग तैयार है, ड्यूटी से आवेगा चल, चाहे नजीक भी ससुराल हो चाहे दूर की ससुराल हो, जब क्योंकि हम तो दिल्ली में रह रहे हैं, सब यहाँ कहीं ना कहीं से आकर के बसे, कहीं गांव के तो है नहीं, चाहे पड़ोस में ही ससुराल हो, सज्जनों बिना पति की आज्ञा के कभी पत्नी को नहीं जाना चाहिए। और पिता के घर में कोई अगर उत्सव भी मन रहा है, आगे शंकर जी की कथा आएगी तो आप सुनने को मिलेगा विस्तार से। पिता के घर में अगर कोई उत्सव भी है तो चाहे वो पड़ोस में है चाहे वो दूरी पर है, बेटी को कंचन की वर्षा अगर पिता कर रहा है तो कंचन की वर्षाओं में भी शामिल नहीं होना चाहिए। ये धर्म है पत्नी का। कल में भाई लोगों को ऊपर बोला था कि कल या परसों की चर्चा में कि माता बहनों पे हाथ छोड़ने का मतलब कितना बड़ा अपराध है। आज मैं आपके ऊपर बोलता हूं कि देवहूति माता ने कर्दम ऋषि के पास रह करके धर्म बताया है कि पत्नी का धर्म यह है कि बिना पति की आज्ञा के मायके में नहीं जाना चाहिए। कौन कौन है ऐसी नहीं बताइए मेरे का, कौन कौन सी जामे बिना आज्ञा के ने बोल देंगे का। अब खलबली मच गई ना तुमने, प्यार से बता दे। सज्जनों देवहूति माता का विवाह कर्दम ऋषि के साथ अब बुढ़ापा आ गया क्योंकि झुर्रियां शरीर पर जम गई। यहाँ पर सज्जनों एक सरोवर को प्रकट किया है और सरोवर को प्रकट करके दोनों ने स्नान किया है, नवुक और नवयुक्ति बन गए। उनके यहाँ 9 कन्याओं ने जन्म लिया। कितनी कन्याओं ने? आजकल 3 कन्या हो जाए तो आफत आ जाए, और उस समय 9 कन्या, जबकि आज की सुख और सुविधा ज्यादा है, उस समय की इतनी नहीं थी, लेकिन 9 कन्याओं ने जन्म लिया। कर्दम ऋषि बोले वाह मेरे प्रभु, वचन तो आपने ये दिया था कि तुम शादी कर लो कर्दम, स्वयं हम पुत्र बन के आएंगे, लेकिन आप स्वयं तो आए नहीं। ये 9 देवी जी हमें दे दी, हम 9 देवियों का सम्मान कर रहे। 9 देवी ले ली, 9 देवियों का सज्जन विवाह कर दिया और 10वीं संतान के रूप में साक्षात भगवान नारायण माता देवहूति के गर्भ से कपिल भगवान के रूप में आते हैं। उन्हें कपिल देव भगवान की जय हो। संक्रांति को आने वाली है 14 तारीख को, मकर संक्रांति को गंगा सागर क्षेत्र में साक्षात भगवान कपिल देव का और जीवों को दर्शन। एक बात हम और कहें, ये संक्रांति जो आ रही है ध्यान से सुन लो। जिनके घर में कोई बीमार है, जिनके घर में सज्जनों हारी बीमारी लगी रहती है, दवा कितनी भी खिला लो फिर भी वो लग नहीं रही है, शारीरिक कष्ट है, परेशानियों से जूझ रहा है, एक कांटा ले बबूल का। किसका कांटा? आपके यहाँ बोल दूंगा कीकड़, जैसे रोटी बनाते हैं लकड़ियों से,
छोटा सा कांटा लेवे, उस आदमी के ऊपर 14 बार निकाल दे। जो अस्वस्थ है, जो व्यक्ति अस्वस्थ है उसके ऊपर से निकाल दे और कहीं ऐसी जगह पर फेंक दे चौड़ाई पर जहां किसी के पैर में कांटा ना लग जाए। जो ऊपर की चोंच है, नोक है, उसको तो तोड़ दे वहीं जमा के, तो ऐसी जगह पटके जब कांटा ना लग जाए। कैसा भी अस्वस्थ, कैसा भी बीमार व्यक्ति हो सज्जनों, धीरे 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 उसके जीवन के जो बीमारी का कांटा है वो सज्जनों दूर हो जाएगा, पक्का दूर हो जाएगा उसकी बीमारी का कांटा। तो मकर संक्रांति को भगवान कपिल देव जी का और सज्जनों दर्शन होता है। अब कर्दम ऋषि की एक शर्त थी इसमें कि प्रभु आप मेरे घर आओगे तो फिर मैं घर पे नहीं रहूंगा, मैं वन में चला जाऊंगा। मैं तो आपकी खातिर शादी कर रहा हूं, नहीं मेरा तो मन ही नहीं है। कर्दम ऋषि ने उनके दर्शन किए और दर्शन करके चले गए वन में। माता देवहूति को मालूम चल गया नारद जी के द्वारा, ये मेरा पुत्र बन के आया है ना, ये पुत्र नहीं है, ये तो साक्षात भगवान नारायण ही पुत्र बन के आए हैं। माता के और भाव उमड़ आया, और भाव जब उमड़ा तो सज्जनों तम ताम गतो अहम शरणम से मृत संसार तरो कुठारम जिज्ञासां प्रकृते पुरुषा नमामि सिद्धर्थम पिताम परिष्टम। माता देवहूति ने चौकी लगाई और चौकी लगा करके कपिल जी को बैठा के स्नान कराया, वस्त्र पहनाए, दूसरी चौकी पर आसन लगा करके बैठाया और माता देवहूति उनके पैर पूजने लगी। ओ मैया, उल्टी गंगा बहा रही है, बेटा के पैर तो कोई ना पूजे माँ, पर वो कर रही हूं जो बहुत पहले मुझे कर लेना चाहिए। मैं जान गई तुम पुत्र बन के जरूर आए हो, लेकिन तुम साक्षात नारायणी तो हो। आज मैं कुछ जानना चाहती हूँ, कुछ पूछना चाहती हूँ। हाँ माता पूछो, माता सवाल करो, आपका क्या प्रश्न है? तो माता देवहूति कहती है मैं आपकी शरण में आई हूं और मेरे कुछ पूछने की इच्छा है। भगवान कपिल देव कहते पूछो ना माता, प्रश्न करो ना, क्या प्रश्न है आपका? इस संसार में सच्चा आनंद है कि नहीं है? गजब का प्रश्न है। इस संसार को तुम अपना समझते हो ना। माता देवहूति कहती है इस जगत में, संसार में सच्चा सुख है कि नहीं है या नहीं है? मेरा पहला प्रश्न है। ऐसा आनंद जो स्थायी हो इस जगत में, संसार में है या नहीं? भगवान कपिल देव कहने लगे माता तूने तो बड़ा अच्छा प्रश्न किया है, इतना अच्छा प्रश्न किया है कि जगत में ही लोग सुख को ढूंढते हैं। सच्चा सुख, सच्चा आनंद इस जगत में लोग खोजते हैं। लेकिन माता एक बात तुम मुझे बताओ, अरे आटे से तो मैदा बन जाएगा, मैदा से आप क्या बनाओगे भाई? आटा आपने ज्यादा पीस दिया, वो छान दिया तो मैदा बन गया, लेकिन मैदा में से आप क्या बनाओगे? तो माता ये संसार जो है ये आटा है और इसे छान करके अगर निकाला जाए तो वो मैदा है, और वो मैदा कोई और नहीं, इस संसार में जहां मेरा प्रभु का नाम है वही सच्चा आनंद है, वही सच्चा सुख है, वही सच्चा सुख है। माता ये आदमी पता है कैसा है? कैसा है? पर जैसे दीपक में जब तक घी रहेगा वो दीपक जलता रहेगा, दीपक जलता रहेगा। व्यक्ति के मन में जब तक काम रहेगा तब तक वो संसार को ही सुख जानेगा, हरि के भजन को सुख नहीं जानेगा। जैसे दीपक का तेल खत्म हो जाता है, घी खत्म हो जाता है, दीपक शांत हो जाता है,
व्यक्ति के मन की जब कामना खत्म हो जाती है तो संसार में वो सुख को नहीं देखता, संसार में रह करके वो प्रभु के भजन में उस सुख को ढूंढता है, उस आनंद को ढूंढता है। माता, ये जगत पता है कैसा है? मन कैसा है? बहुत बड़ा एक समुद्र है मन। हाँ, तो समुद्र रूपी ये संसार है। बेटा कहना क्या चाहते हो? पर समुद्र रूपी संसार में मानव को कैसे रहना चाहिए? सुन लो भैया, माता देवहूति को भगवान कपिल देव बता रहे हैं हम तुम सबको कैसे रहना चाहिए। बताओ, संसार से अलग रह सकते हैं क्या? बोलो भाई, नहीं रह सकते ना। संसार से अलग हम नहीं रह सकते, लेकिन संसार में जीव को कैसे रहना चाहिए? जैसे जल में कमल का फूल, पानी कितना भी ऊपर आ जाए, कितना भी चढ़ जाए, कभी अपने ऊपर पानी को नहीं जमने देता, नहीं आने देता। ऐसे हमको संसार में रहना है। भूबा से भी जमा के रखनी है, फूफा से भी जमा के रखनी है, भांजे से भी जमा के रखनी है, बहन बेटी से भी जमा के रखनी है, माता पिता से भी जमा के रखनी है, आस पड़ोस से भी जमा के रखनी है। किसी से थोड़ी बिगाड़नी है, लेकिन सज्जन जमा के रखनी है बुद्धि में। रिश्ते से तो केवल एक बांके बिहारी को ही अपना दिल देना है और इनका मन हमको लेना है। जगत में रहो, लेकिन जगत पति को मत भूलो। जितनी भी फॉर्मेलिटियां हैं सबको पूरी करो, सबको निभाओ, लेकिन सबसे बड़ी जो फॉर्मेलिटी है वो मेरे बांके बिहारी की नहीं है। ये फॉर्मेलिटी में नहीं है। सच्चा आनंद और सच्चा सुख जगत में मेरा बांके बिहारी तो है, मेरा गोविंद ही तो है। अब एक बात बताओ, हमारे घर में कोई साहब जी आ जाए, हाँ या ना? 5 बार कहते काजू खाओ साहब। अरे साहब ये काजू खाओ ना। अरे लो साहब लो, हाथ से कटोरी देंगे, लो खा लो। जब तक वो नहीं खाएगा नाराज लगते हैं आप हमसे, नाराज लगते हैं आप हमसे। लो बर्फी खाओ। मेरो बेटा वह खवा के छोड़े वो कछु है यार। कभी ठाकुर जी से ऐसी जिद करिए आपने? ये तो साहब का साहब है, ये तो मालिकों का मालिक है, इसके सामने तो थाली रख दे, लो खा ले। ऐसे रखने वाले तो करोड़ों लोग इसके सामने। तुम्हारे प्रसाद के लिए बैठा नहीं, करोड़ों लोग इसके सामने। जैसे साहब जी से 5 बार कहते हो तो अपने घर के मालिक मेरे गोविंद से कम 10 बार कहो, और जब तक ना खा ले जब तक हटो ही। बहुत से लोग कहते भाई पर्दा लगा दो, भगवान भोजन कर रहे हैं। भक्त के लिए कोई पर्दा की आवश्यकता नहीं है। भारद्वाज जी, अखिलेश जी, आपने सुना होगा महाराष्ट्र में संत हुए हैं नामदेव जी। तो नामदेव जी का बड़ा सुंदर यहाँ व्याख्यान में कर दूं आपको। पिताजी बड़े भक्त थे उनके, बहुत ध्यान से सुनना नामदेव जी कथा। इतने पुजारी, इतने भक्त और सज्जनों भगवान का भोग लगाते, भोग लगाने के पश्चात वो नामदेव को प्रसाद देते। आज नामदेव जी को कहीं जाना पड़ रहा है, आज उनके पिताजी को कहीं जाना पड़ रहा है, नामदेव जी को बुलाया जाओ। बेटा जब तक भगवान भोग ना पाले खुद मत पाना, इनकी सेवा में तुम्हें दे के जाओ। पिताजी तो कम चले गए। अब नामदेव छोटा सा बालक है। ठाकुर जी को पहले नहलाया, नहलाने के बाद वस्त्र पहनाए, चंदन टीका आरती करी। उसके बाद में सज्जनों दूध का कटोरा रख दिया। आधा घंटा हो गया, माई बैठे, पर्दा नहीं लगाया, बैठे। आप लो ना विट्ठल भगवान, आप पाओ ना, आप दूध को पी लो ना। अब ऐसे क्या ये पिए तुम बताओ? 1 घंटा हो गया, आप पी लो ना। सज्जनों 3 दिन हो गए, कटोरा रखा है, नामदेव जी बैठे, अब पी लो ना। 5 दिन हो गए, अब भूख क्यों नहीं लगाते?
मैं समझ गया आप इसलिए भोग नहीं लगा रहे क्योंकि मुझ पर लगाना नहीं आता। पिताजी तो बड़े भाव से लगा लेते थे, आप पी लेते थे, पर मैं क्या करूं, मैं जैसा भी जानता हूं मैं कर रहा हूं। अब भोग पालो ना, मैं जानता हूं आप इसलिए भोग नहीं पा रहे क्योंकि आप मुझे पिताजी के हाथ से पिटवाना चाहते हो, लेकिन पिताजी मुझे आकर के मारेंगे, उससे भला तो यही है कि मैं खुद ही आपके सामने अपने सर को फोड़ फोड़ करके मर जाऊं। आप पी लो ना, नहीं पिया। नामदेव जी ने सज्जनों सर देना फर्श में प्रारंभ कर दिया। फर्श में अपना मत्था टेक देते हैं, अपना सर देते हैं। मूर्ति में से साक्षात भगवान प्रकट हुए हैं और मूर्ति से भगवान प्रकट होकर के एक हाथ जो है वो नामदेव के सर पे रखा, एक हाथ से कटोरा लिया, पीने लग गए। नामदेव जी कहने लगे सबको मत पी जाना। जब पिताजी के हाथ से तुम पीते थे ना तो पिताजी कहते थे ले भगवान का प्रसाद है, थोड़ा सा प्रसाद मुझे भी छोड़ देना। आज 7 दिन हो गए हैं मैंने भी कुछ खाया पिया नहीं है, मैंने कुछ खाया पिया नहीं। ठाकुर जी ने आधा भोग नामदेव को छोड़ दिया। सज्जनों जब तक तुम मूर्ति मानोगे तब तक तुम्हें आनंद नहीं आएगा। तुम मूर्ति जानकर के पूजा मत करो, तुम साक्षात नारायण जानकर पूजा करो। ये हंसता तुम्हें जब नजर आए, तुम्हें लगे कि हाँ अब ये मुस्कुरा रहा है, भोजन करके इसका पेट भर गया, अब ये मुस्कुरा रहा है, तब आप वहां से जाओ। कम से कम 15-20 मिनट भोग लगाते समय इनसे कहो, इनसे बोलो, इनसे बात करो। ये भक्त का भाव बता रहा हूं। माता देवहूति से भगवान कपिल देव कहते हैं, माता लोग कहते हैं कि जगत बिगड़ गया। अरे माता जगत नहीं बिगड़ा, जो कहता है जगत बिगड़ गया उस व्यक्ति का मन बिगड़ गया। जिस व्यक्ति का मन सुधरा है माता उसके लिए जगत सुधरा है, और जिसके लिए जगत सुधरा है उसी जगत में उस आनंद को वो प्राप्त कर लेता है, वो आनंद को ढूंढ लेता है। माता देवहूति सज्जनों बड़ी प्रसन्न हुई, माता देवहूति बड़ी खुश हुई कि भोगा न भुक्ता वयम में भुक्ता, तपो न तपम वयम में तपा, कालो न यातो वयम में याता, तृष्णा न जीड़वाम वयम जीड़वा। माता आदमी की जो अपेक्षा है संसार में वो ही दुख है। आदमी की जो अपेक्षा है वो ही संसार का दुख है। वास्तव में देखा जाए माता तो दुख कुछ होता नहीं और सुख कुछ है नहीं। जिससे हमने अपेक्षा रखी और अपेक्षा हमारी पूरी नहीं हुई हम उसे दुख मान लेते हैं, और जिससे अपेक्षा रखी अपेक्षा पूरी हो गई उससे हम सुख मान लेते हैं। उदाहरण समझ लीजिए आप, जैसे किसी यजमान ने 2 पंडित जी बुलाए। अब एक पंडित जी तो सोच रहे हैं अरे यजमान को तो भैया मकान दुकान बड़ा बढ़िया है भाई, पंखा वंखा लग रहे हैं 5-6, सही है व्यवस्था, टीवी नीचे लग रही है ऊपर लग रही है, सही है व्यवस्था। ऐसे पंडित जी घुसते ही नजर कर रहे हैं ये यजमान तो मुझे भोजन की दक्षिणा 500 रुपया देगा। एक ब्राह्मण है भाई, यजमान ने भोजन के लिए बुलाया है, चलो भगवान इसका भला करे, कम से कम हमें भोजन तो करा रहा है। बहुत ध्यान देकर सुनना सज्जनों, यजमान ने भोजन करा दिया ब्राह्मणों को। अब यजमान ने दक्षिणा दी 5 रुपया। यजमान ने दक्षिणा दी भोजन के बाद 5 रुपया। अब दोनों ब्राह्मण विदा करे। अब एक ब्राह्मण तो बड़ा खुश है और एक ब्राह्मण बड़ा परेशान है। एक पंडित जी के तो चेहरे पे हंसी नहीं है और एक पंडित जी बड़े खुश हो रहे हैं। तो जो हंस रहे पंडित जी उन्होंने दूसरे पंडित जी से पूछा, अरे भाई तुम क्यों नहीं हंस रहे, भोजन क्या बढ़िया नहीं बना, कितना अच्छा स्वादिष्ट भोजन बना था, भोजन करने के बाद खुश होना चाहिए, तुम तो खुश ही नहीं हो रहे। बोला मुझे तो ऐसे लगा था
ये जजमान 500 रुपये देगा। इसे तो 5 रुपये दिए, लेकिन तुम क्यों खुश हो रहे हो? तुम क्यों खुश हो रहे हो? पर मुझे तो ये लगा था ये जजमान केवल भोजन ही कराएगा, इसने 5 रुपया दे दिए, मैं इसलिए खुश हो रहा। तो अपेक्षा ही तो दुख बनी और अपेक्षा ही सुख बनी। एक की अपेक्षा नहीं है, केवल भोजन की है, उसे मिल गया वो प्रसन्न हो गया। एक की ज्यादा अपेक्षा है, वही सज्जन दुखित हो गया। तो अपेक्षा ही जीवन में दुख लाती है और अपेक्षा ही जीवन में सुख लाती है। कि सुख के माथे सिल पड़े जो हरि हृदय से जाए। याद कर लीजिए पंक्ति को, बहुत अच्छी पंक्ति बोली। कि सुख के माथे सिल पड़े जो हरि हृदय से जाए, बलिहारी व दुख की जो पल पल नाम जपाए। जीवन में एक अपेक्षा बढ़ाओ, चाहे वो दुख में ही बढ़े, और वो दुख की अपेक्षा भी बहुत अच्छी है। एक अपेक्षा बढ़ाओ कि आज मैं रात्रि में अब सो रही हूं या मैं सो रहा हूं, सुबह खड़े होते ही मुझे 108 बार हनुमान चालीसा करना है, मुझे 108 बार माला जपनी है राम के नाम की। ऐसी अपेक्षा बढ़ाओ। मुझे हर हालत में कल बांके बिहारी के मंदिर पहुंचना है, चाहे आप पहुंचे ही मत पाओ, लेकिन ऐसी अपेक्षा बढ़ाओ। ये अपेक्षा जो दुख है जो आप बढ़ा रहे हो सज्जनों, एक ना एक दिन ये आपको अवश्य सुख दे देगी, ये अवश्य सुख आपको प्रदान करेगी। माता देवहूति को बड़ा सुंदर उपदेश किया। माता ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सहज सुख राशि। हे माता, ये अहंकार और ममता जो है यही दुख का कारण है। दुख का मेन रीजन क्या है? बोलो। अहंकार और ममता। अब कैसे देखो, पड़ोस के बच्चे के कुछ भी हो जाए, झूठे के आंसू लगा, ओ ऐसा हो गया, ऐसे बोल के आ जाओगे। और अपने बच्चे के नेक कोई फोन पे भी खबर मिल जाए तो सज्जनों धरती हिल जाएगी आपके लिए, क्योंकि उससे आपकी ममता है, उससे आपकी बहुत ममता जुड़ी हुई है। और अहंकार क्या है? अरे अखिलेश भारद्वाज होगा अपने लिए, होगा मास्टर जी अपने लिए, हमको कौन सा बुलावा दिया हम कथा में जाएं? हम नहीं जाते कथा में। बहुत तो पड़ोसी भी नहीं आ रहे होंगे, या तो फुर्सत नहीं है या बुलावा नहीं लगा। ये अहंकार दुख का कारण है। अरे शादी कर रहा है लड़के की, कर रहा होगा, हमें तो ये भी नहीं कहा साहब आ जाना, हम नहीं जाएंगे। पहुंच भी गया, चलो बुला भी लिया। अब बेटा वाले पे नहीं, थोड़ा टाइम नहीं है, बेटी वाले पे नहीं है, कुर्सी की नहीं कहा, अहंकार में टूट पड़ेगा, फूट पड़ेगा। तो अहंकार और ममता यही सज्जनों दुख का कारण है। मन में जब अहंकार के और ममता के जब विषय आते हैं तो दुख बन जाता है। और जब ये ममता ठाकुर जी से जुड़ती है और प्रेम जब गोविंद से होता है, मन में जब प्रेम प्रभु के प्रति आता है, तो सज्जनों यही हमारा सुख में बदल जाता है, यही आनंद में बदल जाता है। यही आनंद में बदलता है। ये गोपी तो कहती है, अरे मोहन से दिल क्यों लगाया है, अरे छलिया से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानू या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानू या वो जाने। हाँ मैं जानू या वो जाने, हरि मैं जानू या वो जाने, हरि मैं जानू या वो जाने, मैं जानू या वो जाने। छलिया से मोहन से काना से दिल क्यों लगाया है, मैं जानू या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है, मैं जानू या वो जाने, अरे मैं जानू
टेढ़े से हो टेढ़े से हो तेरे पर्दे क्यों आया है ये मैं जानू या वो जाने चलिया से दिल क्यों लगाया ये मैं जानू या वो जाने अरे मैं जानू या वो जाने अरे मैं जानू या वो जाने अरे मैं जानू या वो जाने मैं जानू या वो जाने चलिया से काना से मोहन से दिल को लगाया है ये मैं जानू या वो जाने मोहन से दिल क्यों लगाया है ये मैं जानू या वो जाने जितना दिल ने तुझे याद किया उतना जग ने बदनाम किया जितना दिल ने तुझे याद किया उतना जग ने बदनाम किया उतना जग ने बदनाम किया उतना जग ने बदनाम किया अरे बदनामी का फल क्या पाया है ये मैं जानू या वो जाने मोहन से दिल क्यों लगाया है ये मैं जानू या वो जाने चलिया से दिल क्यों लगाया है ये मैं जानू या वो जाने मोहन से दिल क्यों लगाया है दिल दीवाना किया मुझे इस जग से बेगाना किया तेरे दिल ने दिल दीवाना किया मुझे इस जग से बेगाना किया तेरे दिल ने दिल दीवाना किया मुझे इस जग से बेगाना किया तेरे दिल ने दिल दीवाना किया मुझे इस जग से बेगाना किया मुझे इस जग से बेगाना किया मुझे इस जग से बेगाना किया मैंने क्या खोया क्या पाया है मैंने क्या खोया क्या पाया है ये मैं जानू या भूला हे मोहन से दिल क्यों लगाया है ये मैं जानू या वो जाने मैं जानू या वो जाने मैं जानू या वो जाने चलिया से हे मोहन से एक आना से दिल को लगाया है ये मैं जानू या वो जाने मोहन से दिल क्यों लगाया है ये मैं जानू या वो जाने अरे मिलता भी है वो मिलता भी नहीं नजरों से मेरी हटता भी नहीं मिलता भी है वो मिलता ही नहीं नजरों से मेरी हटता भी नहीं मिलता भी है वो मिलता भी नहीं नजरों से मेरी हटता भी नहीं मिलता भी है वो मिलता भी नहीं नजरों से मेरी हटता भी नहीं नजरों से मेरी हटता भी नहीं वो नजरों से मेरी हटता भी नहीं अरे ये कैसा अरे ये कैसा जादू चलाया है ये मैं जानू या वो जाने मोहन से दिल क्यों लगाया है ये मैं जानू या वो जाने अरे जसोदा नंद दुलारा है मेरी आंखों का तारा है ये यशोदा नंद दुलारा है मेरी आंखों का तारा है तो यशोदा नंद दुलारा है मेरी आंखों का तारा है ये यशोदा नंद दुलारा है मेरी आंखों का तारा है मेरा दिल तो अरे मेरा दिल तो अरे मेरा दिल तो इसी पे आया है ये मैं जानू या वो जाने दिल से इसी पे आया है ये मैं जानू या वो जाने अरे छलिया से दिल
है, मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। हरी सबके संकट दूर करेगी, सबके संकट दूर करेगी, वो बरसाने वाली बजाओ। आप लोग सभी हाथ उठाएंगे और ताली शिवा करेंगे। ए बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली। सबके संकट दूर करेगी, सबके संकट दूर करेगी, सबके संकट दूर करेगी, सबके संकट दूर करेगी, वो बरसाने वाली बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा। और देखिए भैया, ताली वो नहीं बजाते, ताली वो नहीं बजाते जिनको कोई गम होता है, ताली वो बजाते हैं जिन्हें राधा रानी से प्यार होता है। बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली। सबके संकट दूर करेगी, सबके संकट दूर करेगी, सबके संकट दूर करेगी, सबके संकट दूर करेगी, वो बरसाने वाली बजाओ। आप लोग हाथ उठाएंगे, आप लोग हाथ उठाएं, एक बार उठाएं हाथ और ताली सेवा करते हुए 1 2 3 4। ए बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली। अरे हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के, हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी। अरे हमें हो गए राधा रानी के, हमें हो गए राधा रानी के, हमें हो गए राधा रानी के, हमें हो गए राधा रानी के। हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के, हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के, हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। यहाँ पर झूठ मत बोलना, हाँ, और कहीं बोलोगे तो यहाँ साफ हो जाएगा झूठ, यहाँ बोलोगे तो कहाँ होगा। इसलिए वो ही हाथ उठाना जो मेरी किशोरी जी के हो चुके हैं। जय हो। अरे हमें हो गए राधा रानी के, हमें हो गए राधा रानी, हो गए राधा रानी के, हमें हो गए राधा रानी के। हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के, हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हम हो गए राधा रानी के, हमें हो गए राधा रानी के, हमें हो गए श्यामा प्यारी के, हमें हो गए श्यामा प्यारी के। हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के, हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हरे वृंदावन में राधे राधे, वृंदावन में राधे राधे, वृंदावन में राधे राधे, गाँव में राधे राधे, सारे में राधे राधे, गली में राधे राधे, गली में राधे राधे, त्रिकुट में राधे राधे, घाट में राधे राधे, 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 राधे राधे। बोलिए राधा रानी सरकार की। प्यार से कहना कि मन की गति अति अटपटी, के झटपट लखे न कोई, जो मन की खटपट मिटे तो चटपट दर्शन हो। माता
लोहे को लोहे से काटा जाएगा, लोहे को लोहे से काटा जाता है। वासना दो प्रकार की होती है। 10 मिनट कथा है, ध्यान से सुनना। ऐसा इस दुनिया में कोई भी नहीं है जिसके अंदर वासना ना हो। प्रत्येक जीव के अंदर वासना समाई हुई है। भगवान कपिल देव कहते, माता एक वासना जो स्त्री और पुरुष की होती है वो जीव का पतन कर देती है, और एक वासना जब भक्ति की होती है तो वही जीव का कल्याण कर देती है, वही जीव का उद्धार कर देती है। प्रत्येक व्यक्ति में वासना समाई है। जैसे प्रत्येक व्यक्ति में, जैसे प्रत्येक लकड़ी में अग्नि समाई हुई है, प्रत्येक लकड़ी में आग समाई हुई है सज्जन, ऐसे प्रत्येक व्यक्ति में वासना समाई हुई है, और वासना को वासना से ही मारेंगे। आपके अंदर वासना है, उस वासना को भक्ति में लगा दो, उस वासना को गोविंद के चरणों में समर्पित कर दो। इतना कह दो, तू मेरा और मैं तेरा, तू मेरा मैं तेरा। और जब ये वासना भक्ति में बदलेगी तो सज्जनों उस जीव का मरणासन सुधरेगा, उस जीव का ये जगत सुधरेगा। इस जगत में भी वो अपना पैर जमा लेगा, और यहां से जब जाएगा तब सज्जनों जगत को छोड़कर जाएगा तो परलोक में भी वो अपना पैर जमा लेगा, फिर जगत में लौट करके नहीं आएगा, फिर आने वाला नहीं, फिर वो स्वयं कृष्ण में हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? कृष्ण में किसको कहते हैं? जो रात दिन गोविंद की चर्चा करता हो। आपके घर में भी कोई हो सकता है, कोई बहन हो सकती है, कोई माँ हो सकती है, कोई बच्चा हो सकता है, कोई बड़ा बूढ़ा हो सकता है। आपके घर में भी शायद आपको मिला हो, और अगर कोई है तो हो सकता है आपने ध्यान ना दिया हो। जो संसार की वासनाओं से रहित है, संसार की वासनाओं से जो दूर है, और जिसके अंदर भक्ति रूपी वासना समाई हुई है, सज्जनों आपके घर में जो भी ऐसा व्यक्ति है वही तो कृष्ण में है। सज्जनों वही तो कृष्ण में है। भगवान कपिल देव कहते हैं, माता पानी कभी ऊपर नहीं चढ़ता, पानी हमेशा नीचे ही गिरता है। बताओ, पानी कभी आप ऊपर चढ़ाओगे? आकाश से तो नीचे गिरेगा, झरना से तो नीचे गिरेगा। धरती पर ही माता पानी को गिरना है, नीचे ही गिरता है। चाहे आकाश से गिरे वो धरती पर ही आता है। मन की गति जो है वो अधोगति है। संसार वृक्ष का मूल है, परमात्मा ऊपर है, और परमात्मा जो ऊपर है, और जब हम बड़े भाव से, बड़े प्रेम से भक्ति करेंगे तो परमात्मा की जो कृपा कटाक्ष है वो सज्जनों से जीव पर अवश्य आकर के गिरेगी, सज्जनों अवश्य आकर के बरसेगी। मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि आप लोग 10 घंटा भजन करो कि 5 घंटा करो। मेरा तो एक निवेदन रहता है व्यासपीठ से कि आप अपनी सामर्थ्य और अपने टाइम के अनुसार भगवान की भक्ति करो, प्रभु की भक्ति करो, लेकिन जितनी देर करो मन लगा के। पहली बात तो ये। दूसरी बात, आप ऐसा कोई काम मत करो जो भगवान की नजरों में गिर जाए। ऐसा कोई काम।
ये बात बस याद रखो। ऐसा जीवन में प्रयास करो कि मैं अपने शरीर से, अपनी वाणी से, अपनी आंखों से, अपने कानों से प्यार से राधे, ऐसा कोई कर्म नहीं करूंगा जिससे मैं मेरे परमात्मा की नजरों में गिर जाऊं। बस ये मन में भाव रख लो। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, मेरी व्यासपीठ कहती है, आप इतना मन में भाव रखोगे कि मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा कि जिसे भगवान की नजरों में गिर जाऊं। आपके हाथों से, आपके पैरों से, आपकी जुबान से, आपकी आंखों से, आपके कान से, आपके दांतों से सज्जनों कभी कोई काम सज्जनों गलत नहीं होगा। सज्जनों कभी गलत नहीं होगा। केवल आप इतना ध्यान रखें। कहते माता, ये गर्व जो है ना, इससे भी अगर छुटकारा पाना है तो सत्संग में जाना पड़ेगा, क्योंकि बिना सत्संग से व्यक्ति बिगड़ा हुआ है, और जो सत्संग में आकर बैठता है उस व्यक्ति का मन शुद्ध हो जाता है। सत्संग तो ऐसे जानो जैसे सोना होता है ना, सोने में क्रेडिट होती है 22 का, 24 का, 18 का। तो सज्जनों, जो व्यक्ति सत्संग में आकर के बैठता है, जो व्यक्ति सत्संग सुनता है, सत्संग में जिस जीव का मन लगता है, आग में तपने से जैसे सोना शुद्ध हो जाता है, ऐसे 4 घंटा जो सत्संग सुनता है, जितना भी समय मिले वो सत्संग सुनता है, ज्यादा से ज्यादा अपने जीवन में जो सत्संग को लाता है, अपनाता है, वो बिगड़ा हुआ व्यक्ति भी सज्जन सुधर जाता है, उसका मन भी शुद्ध हो जाता है। आग में तपने से सोना शुद्ध, और शरीर सत्संग में तपने से सज्जनों मन शुद्ध हो जाता है। सज्जनों मन शुद्ध हो जाता है। और ये धरती जो है ना, ये दोनों से तो रुकी है, संत से और सती से। संत कह लो या सत्संग कह लो, एक ही बात है। ये धरती जो रुकी हुई है ना, ये दोनों से रुकी हुई है, संत सत्संग और एक सती से। तो आप जीवन में प्रयास करो कि सत्संग कभी धरती पर बंद ना हो, कभी बंद ना हो, क्योंकि सत्संग ही धर्म का मूल जड़ है, मूल आधार है। अब आप लोग यह कथा सुन रहे हैं, श्रीमान अखिलेश भारद्वाज जी कथा करा रहे हैं। अब करा तो वो अकेले ही रहे ना, सुन आप सब रहे, अकेले तो नहीं सुन रहे। और मैंने 4 घंटा यहां कथा गाई है, ना जाने 4 घंटा के शब्दों में भागवत का कौन सा प्रिय शब्द किस श्रोता को प्रिय लगा। हर शब्द हर किसी को प्रिय नहीं लगता, हर शब्द हर किसी को हृदय में नहीं उतरता। ना जाने कौन सा शब्द कौन से जीव को प्रिय लगा, और वो ही शब्द उसके जीवन को सुधार दे, उसके जीवन को बदल दे। यही तो सत्संग है, जो बिगड़े हुए को सुधारता है। माता देवहूति को जब ये सत्संग सुनाया, माता वृंदावन में एक संत है, भक्ति करते, उनकी गोद में आके चूहा बैठ गया। वो चूहा ही बाघ बन गया, वो चूहा ही शेर बन गया। क्या है तो चूहा, लेकिन संत की गोद में आकर के वो चूहा जो है सज्जनों अज्ञानता में बिल्ली होना चाहता है, अज्ञानता में वो कुत्ता बनता है, फिर वो बाघ बनता है, फिर बाघ बनकर उसने संत को ही खाना चालू कर दिया। संत को ही खाना वो चाहता है, पर उस मूसक को बनाने वाला वही नारायण है। और संत की गोद में चढ़ गया तो अपने आप को बाघ समझने लगा। वो क्या है? वो अज्ञानता है। वो क्या है सज्जन? वो अज्ञानता है। इसी प्रकार हम जो हैं, हमको बनाने वाला वही नारायण है,
लेकिन हम अज्ञानता में कहीं अपने आप को बाघ समझ लेते हैं, कहीं जंगल का राजा, घर में मेरी चलेगी किसी की नहीं है, शेर समझ लेता है। होते बहुत से घर में बात, सासू जो कहेगी वही होगी, बहुचा चार हो, कितनी पढ़ी लिखी हो, नहीं चलेगी तो नहीं चलेगी। अपने आप को शेर, फिर बाघ समझ बैठते हैं अपने आप को। अरे भैया कुछ भी समझ लो, ठाकुर जी ने जो बना के भेजे हम वही हैं। बस भगवान ने तो ये कहा है जाओ और परीक्षा दे करके आओ, जाओ परीक्षा दे करके आओ। परीक्षाओं में जितने नंबर लाओगे उतना तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। अब हम सबकी परीक्षा है, कौन सी परीक्षा है? अग्नि परीक्षा है। कोई ये कहे और साहब हम तो ब्रह्मचारी हैं, हम तो ब्रह्मचारी हैं, या कोई यूं कहे अरे भैया हम तो बिल्कुल त्यागी हैं। अरे भाई तू ब्रह्मचारी है जब तू त्यागी है, तू जंगल में रहकर कुछ भी है, ये कोई बड़ी बात या भारी बात नहीं है तुम्हारे ऊपर। सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा तो उसके लिए है जो ब्रह्मचारी ग्रस्त में रह करके हो रहा है, जो स्त्रियों के बीच में रह करके ब्रह्मचारी हो रहा है, उसकी अग्नि परीक्षा है। समाज में रह करके जो समस्त सुखों का त्याग कर रहा है, सज्जनों अग्नि परीक्षा तो उसकी है, हाँ या ना, उसके लिए अग्नि परीक्षा है। तो हम लोग सभी जगत में आए हैं और अग्नि परीक्षा ही देने आए हैं। और कोई भी कथा आप मुझे ऐसी नहीं सुना सकते कि भगवान ने अग्नि परीक्षा भक्त की ना ली। ध्रुव की अग्नि परीक्षा हुई, नरसी की अग्नि परीक्षा हुई, मीरा की परीक्षा हुई, प्रहलाद की परीक्षा हुई, सदना कसाई की परीक्षा हुई, रसखान की परीक्षा हुई, सूरदास जी की परीक्षा हुई, कर्मा की परीक्षा हुई। एक भी उदाहरण ऐसा नहीं दे सकते कि भगवान की भक्ति जिसने करी और मेरे गोविंद ने उसकी परीक्षा ना ली हो। प्रभु तो परीक्षा लेते हैं, ठाकुर जी परीक्षा लेंगे। और ठाकुर जी बात भी कहते हैं कि तू आवे एक पग मैं आऊं पग साठ। सुन लीजिए ध्यान से, जाके बच्चों को थोड़ा सुनाना है कि तू आवे एक पग, पग मीन्स पैर, तू आवे एक पग मैं आऊं पग साठ, और जो तू कर रो काट सो तो मैं लोहे की लाट। अर्थात तू मेरी तरफ एक कदम चल यार, तू है तो मेरा ही, मैं तुझे गोद में लेने के लिए 60 कदम चलूंगा, तुझे अपनाने के लिए 60 कदम दौड़ के आऊंगा, तो एक कदम तो चल। अब तू ही जब बिल्कुल मेरा बाप बन के रहेगा तो सच्चाई तो ये रिश्ते में हम ही तेरे बाप लगते हैं। सच्चाई तो ये, तू लोहा है तो मैं वज्र हूं। सज्जनों भगवान का एक नाम है दीन बंधु, दीना। एक नाम है मेरे गोविंद का करुणा सागर, एक ठाकुर जी का नाम है कृपा निधान। ये भगवान के जो नाम पड़े ना, ये नाम ऐसे ही नहीं रख दिए, इन नामों में इतनी इतनी महाराज गंभीरता है। भगवान सब पे कृपा करते हैं, दीनों को अपनाते हैं, दुखियों को सहारा देते हैं। बस केवल हमको सहारा लेना आना चाहिए। तो मेरा यही कहने का भाव है कि मन की गति अति अटपटी, झटपट लखे न कोई, जो मन की खटपट मिटे तो चटपट दर्शन। मैं ये नहीं कहता कि मन की चंचलता आज ही खत्म हो जाएगी, ना मैं ये कहता कि पूरे दिन ही इनके गुण गाते रहो, क्योंकि गृहस्थी भी है, वो भी एक धर्म है आपका। पर मैं इतना जरूर कहूंगा, आज भगवान कपिल देव कहते, माता जीवन में ऐसा कभी भी कार्य नहीं होना चाहिए, जीव को कभी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जो भगवान की नजरों में वो गिर जाए, ठाकुर जी की नजरों में वो गिर जाए। अरे नजरों से गिराना, ओ नजरों से गिराना ना, चाहे
जो गिर जाए, नजरों से जो गिर जाए, अरे मुश्किल की संभल पाए, राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, अरे राधे तेरे चरणों की, अगर धूल जो मिल जाए, ओ राधे तेरे चरणों की, अगर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ मेरी, सच कहता हूँ मेरी, अरे तकदीर बदल जाए, राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की। यार से बोल राधे। जगत गुरु वल्लभाचार्य कहते हैं कि भगवान की भक्ति में पैसे की जरूरत नहीं है। बहुत ध्यान से सुने। जगत गुरु वल्लभाचार्य जी का ये आदेश है। उनके पास में एक शिष्य जाता है, कहता है कि क्या पैसे वाले ही भगवान की भक्ति करेंगे? क्या पैसे से ही भगवान की भक्ति होती है? पर पैसा दान देने से धन शुद्ध होता है, भगवान मिले गारंटी नहीं है। भगवान की भक्ति तो चिंतन से होती है। मानसिक चिंतन भी अगर हम प्रतिदिन कर रहे हैं, मानो सर्दी में किसी ने स्नान नहीं करा, होते हैं बहुत से लोग नहीं नहाते, मत नहाओ यार, तुम्हारी मर्जी। जगत गुरु वल्लभाचार्य जी कहते हैं कि उत्तिष्ठ गोविंद, उत्तिष्ठ गणध्वजा, उत्तिष्ठ कमला कांत, त्रिलोक मंगलम कुरु। पेड़ के बराबर में बैठ जाओ, बिस्तर के बराबर में सराने के पास बैठ जाओ, हाथ जोड़ लो। मैं गंगा जी जा रहा हूं और स्नान कर रहा हूं। गंगा जी में मैंने स्नान किया है, अब मैं 1 लोटा जल भर के लाया हूं। मैं अपने मंदिर में घर के में बैठ गया, प्रभु के सामने भोग लगाऊं, वस्त्र उतारे भगवान के, अब मैं स्नान करा रहा हूं। गंगा जल के स्नान के बाद में वस्त्र पहना रहा हूं, पोशाक धारण करा रहा हूं। पोशाक धारण के बाद में तिलक लगा रहा हूं, आरती कर रहा हूं और अब मैं भोग लगा रहा हूं। दूध में मैंने अब चीनी डाली है 1 चम्मच, और अब मेरे प्रभु इस भोग को खाओ। नित्य प्रतिदिन नित्य प्रतिदिन नित्य प्रतिदिन यही पूजा चल रही है। ये मानसिक पूजा है। एक दिन दूध में चीनी ज्यादा डल गई। लाला जी बड़े कंजूस थे, बोले 1 दिन की पूजा थोड़ी है, ऐसे दूध में रोज ज्यादा चीनी डलेगी तो बड़ा घाटा हो जाएगा। पर अभी घुली नहीं होगी, अभी घुली नहीं होगी। सज्जनों, दूध में से चीनी को अलग करने लगा। आकर के मेरे नारायण भगवान ने उसका हाथ पकड़ लिया, मेरे गोविंद ने उसका हाथ पकड़ लिया। कहा, तुमने चीनी डाली कहां है? पर क्यों नहीं डाली? पर ये तो तुम्हारा मानसिक चिंतन चल रहा था, तुम्हें ऐसा लगने लगा है कि सचमुच दूध में चीनी ज्यादा डाली है। तुमने चीनी डाली नहीं है। तो मानसिक चिंतन जब हम प्रभु का करते हैं तो उससे भी हमारी भक्ति बढ़ती है। मानसिक चिंतन से सज्जनों मन शुद्ध होता है। मानसिक चिंतन से भी प्रभु की भक्ति में कोई कमी नहीं आती। तो आप मानसिक चिंतन रूपी भक्ति करें, या आप पर कुछ पदार्थ है तो आप ऐसे भक्ति करें। कैसे भी आप भगवान की भक्ति करें। और यहाँ कपिल भगवान कह रहे हैं कि अयम सर्वेषु भूतेषु भूत आत्मा स्तरम सदा। माता एक बात हो, क्या बेटा, मुझ जिस परमात्मा को जीव ने कण कण में नहीं देखा, बहुत ध्यान से सुनना इस शब्द को, मुझ जिस परमात्मा को कण कण में जिस जीव ने नहीं देखा, उस व्यक्ति की मूर्ति पूजा भी ऐसे जानो जैसे राख में किया हुआ हवन।
परमात्मा को अगर कण कण में जीव ने नहीं देखा और वो मूर्ति पूजा कर रहा है, तो ऐसे जानो जैसे राख में किया हुआ हवन, उसका कोई लाभ नहीं है, उसका कोई फायदा नहीं। अब ये जो मुर्गा खाने वाले कमबख्त, ये कहां देख रहे भाई, बताओ। आज तुम इनको खा रहे हो, कल तुम्हें ये खाएंगे, तुम्हारे वंश को ये खाएंगे, ध्यान रखना। जैसी करनी वैसी भर। वो या पेड़ बमुल का तो आम कहां से, संभव ही नहीं है साहब। माता वो कितना भी मेरी पूजा करे, कितनी भी वो मूर्ति पूजा करे, जब तक कण कण में रहने वाले मुझे परमात्मा का वो दर्शन कण कण में नहीं करेगा, तब तक मूर्ति पूजा का कोई लाभ नहीं है। ऐसे जानो जैसे राख में किया हुआ हवन है, कोई सज्जनों फायदा नहीं। इसलिए कण कण में मेरे प्रभु को देखो। गधा है, घर में तो नहीं बैठा होगे, लेकिन जीव में उस नारायण को देखो। देखने का मतलब हुआ कि उसे कष्ट मत दो। तुम पर हेल्प हो जाए तो कर दो, वहां पर पानी की प्यास लग रही है कर दो। एक नाथ की कथा है, महाराष्ट्र में संत हुए भारद्वाज जी, आपने पढ़ी है भागवत। एक नाथ बड़े अद्भुत संत हैं महाराष्ट्र के। रामेश्वर में जल चढ़ाना है गंगोत्री से ले जाकर। अब कहां गंगोत्री और कहां रामेश्वर, हजारों किलोमीटर की दूरी है। और मन में विचार किया कि पैदल जाऊंगा, रात्रि में विश्राम करूंगा और दिन में चलूंगा। ऐसे मोटे मोटे छाले पैरों में पड़ गए, ऐसे मोटे मोटे छाले। अब विचार करो, कावड़ या कावड़ लेके आते, उनके पैरों की क्या हालत होती है। गंगोत्री से जल भरा, रामेश्वर पहुंच रहे हैं। 3-4 किलोमीटर मंदिर रह गया है, मंदिर का शिखर दिखाई देने लगा है। उनकी नजर एक गधा पे पड़ी और पानी के बगैर वो तरस रहा है। अगर 1 मिनट उस गधा को पानी नहीं मिला, मर जाएगा, वो मर जाएगा। संत एकनाथ कहते, वाह प्रभु, मैं गंगोत्री से जल भर के लाया हूं तुम्हारे लिए, और अगर इस जीव को भी ये जल नहीं मिला, ये मर जाएगा। एकनाथ जी पास गए हैं और संत उस गधा के मुख में गंगोत्री को डालते हुए कहते हैं, हे भोले बाबा, मेरे जल को यहीं से स्वीकार कर लेना। हे भोले बाबा, जल को स्वीकार। सज्जनों, भोले बाबा शंकर भगवान उस गधा में से ही संत के सामने प्रकट होकर के दर्शन दे देते हैं। सज्जनों, दर्शन देते हैं। वाह मेरे संत, वाह मेरे भक्त, इस रूप में भी तूने मुझे पहचान लिया। नामदेव महाराष्ट्र के संत रोटी बना रहे हैं अपने लिए। 4 रोटी 5 रोटी बनी, कुत्ता आया, वो कुत्ता लेकर के बोइया को भाग गया। बोइया को लेकर के रोटी को भाग गया। नामदेव जी ने कटोरा उठाया घी का, और घी का कटोरा उठा के पीछे भागने लगे। अरे प्रभु, आप ही खा लेना, मैं कब मना कर रहा हूँ, आप ही खा लेना, रुको तो सही, मैं कब मना कर रहा हूँ, लेकिन कम से कम घी तो इनमें लगवा लो, कम से कम घी तो इनमें लगवा लो। और ये प्रभु, इस रूप में आने की क्या जरूरत थी, मुझे मेरे पास आते और वैसी मांग लेते। नामदेव जी के सामने भूत खड़ा हो जाता है। लोग कहते हैं नामदेव डर जाएगा। उस भूत में ही वो नारायण का दर्शन करते हैं, मेरे गोविंद का दर्शन करते हैं। हे माता, कण कण में रहने वाले मुझ परमात्मा को जो कण कण में देखता है, मैं उसकी मूर्ति पूजा भी स्वीकार कर लेता हूँ, उसकी मूर्ति पूजा भी स्वीकार कर लेता हूँ। ऐसा सुंदर जब उपदेश दिया है, और माता रहा तुम्हारे प्रश्न का जवाब कि संसार में सच्चा सुख है या नहीं है, तो संसार की तो वृथा सुन लीजिए आप कि नाहा सुखम देवराजस्य नाहा सुखम चक्रवर्तना यत् सुखम पीत रागस्य
मुनिर्कांति वासना नास्ति तृष्णा समम दुःखम नास्ति त्यागो समम सुखम। ये माता, ज्यादा इच्छाएं दुख को जन्म देती है, इच्छाएं दुख को जन्म देती है, और त्याग जो है वो माता सुख को जन्म देता है। माता वो सुख को जन्म देता है। यह 9 प्रकार की भक्तियों का वर्णन किया है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम